रुको। मां महिम, वो स्थान आ गया। महामहिम, वो देखिए। मैं जानता था कि सारी चाल इसी कुटिल ब्राह्मण की होगी। यही है सारी समस्या का मूल। सैनिकों, इसे यही जीवित जला दो। इसके अंत के साथ मेरी विजय गाथा का आरंभ होगा। आक्रमण! धनानंद, ये अग्नि तुम्हारे और मेरे मध्य एक दृढ़ अवरोध की भांति है, जिसके कारण तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। तब तक तो कदापि नहीं, जब तक मैं तुम्हें एक विशेष संदेश ना दे दूं। वो विशेष संदेश जो मैं स्वयं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक निमंत्रण है धनानंद। कदाचित क्रोधवश तुम इस निमंत्रण रूपी संदेश को पढ़ पाने में सक्षम नहीं हो धनानंद। चलो कोई बात नहीं, मेरे पुराने शत्रु होने के नाते मैं ही तुम्हें बता देता हूं कि इस संदेश में क्या लिखा है। सावधानी से सुनो धनानंद, ये निमंत्रण है तुम्हारी बहन राजकुमारी दुर्धरा और मेरे परम प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह का। समय पूर्णिमा की रात्रि और स्थान पीपली वन का महल। चाणक्य! सावधान धनानंद, अब इसके पश्चात अपना अगला निर्णय अत्यंत सोच विचार कर ही लेना, अन्यथा इस धधकती हुई अग्नि और डूबते हुए सूर्य को साक्षी मानकर मैं सम्राट धनानंद ये घोषणा करता हूं कि अगले 5 दिनों के भीतर ना वो दिलचट्टा चंद्रगुप्त रहेगा और ना ही उसकी तुच्छ सेना, ना ही उसका अखंड भारत का स्वप्न और ना ही उसका कुटिल आचार्य चाणक्य। अर्थात पीपली वन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास केवल 5 दिन शेष है। किंतु आचार्य,
आपके इस कदम ने सम्राट को और क्रोधित कर दिया है। निसंदेह, क्योंकि यही हमारा प्रयोजन भी है और इसी में हमारा लाभ भी। स्मरण रहे, क्रोध वो बाण है जो किसी अन्य को आहत करने से पूर्व उसे धारण करने वाले को ही चोटिल कर देता है। वो विष है जो जिस पात्र में होता है उसी का पूर्णतः नाश कर देता है। और धनानंद भी इस समय क्रोधित है। क्या हुआ चंद्र? पता नहीं, मुझे लगा कि वहां कोई था। कदाचित ये मेरा भ्रम है। समय अत्यंत कम है चंद्रगुप्त, हमें बहुत से प्रबंध आरंभ करने हैं। चलो। जी आचार्य। कुछ तो अवश्य है जो तारिणी छिपा रही है। पता लगाना ही होगा। कहाँ गई हो? मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। चंद्रगुप्त को मुझ पर संदेह हो गया है। कहीं वो मेरे और आपके बीच का सत्य न जान जाए। क्या हुआ? तुम तो ऐसे अचंभित हो रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई है। आश्चर्य, कुछ क्षण पूर्व तक तो तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही और अब घुड़सवारी करने लगी। इस पांव में चोट लगी थी ना तुम्हारे, जिसके लिए तुम बिना हाथ तक तेल ढूंढने आई थी। जानता हूं मैं कि इस सहमी सी, भयभीत होने वाली, अबला दिखने वाली और अंधेरे से डरने वाली लड़की के पीछे एक भिन्न व्यक्ति छिप रही है, जो अपनी स्मृति भूल जाने की ठोंक से सबकी आंखों में धूल झोंक रही। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा तुम्हें कुचलने से पूर्व मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी। अपना परिचय दिए बिना यहाँ से तुम नहीं जा पाओगे। अब बताओ मुझे, कौन हो तुम? अन्यथा क्या? सबके सामने मेरी वास्तविकता सिद्ध कर दोगे? तो जाओ,
जो करना है कर दो। वो तो मैं तुम्हारी वास्तविकता जानने के पश्चात ही निश्चय करूंगा कि उसे सबके सामने लाना उचित होगा या अनुचित। मेरा सत्य जानना चाहते हो तो सुनो, मैं कोई दुर्बल अबला लड़की नहीं हूं। ना तो मुझे अंधकार का भय है और ना ही किसी तूफान से भयभीत होती हूं, क्योंकि दुनिया का कोई भी तूफान उस तूफान से अधिक भयानक नहीं है जो मेरे हृदय में बसा है। तुम्हारे अतीत से जुड़ा कोई तो सत्य है जिसके लिए आज तुम्हें झूठ का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ रहा है। किंतु वो जो कुछ भी है उसका पता मैं अवश्य लगाकर ही रहूंगा। ये सब क्या है महामात्य? चंद्रगुप्त ने सारी प्रजा को अपने जीवित रहने का प्रमाण देने के लिए अपने विवाह में आमंत्रित किया है मामही। और ये वही आमंत्रण पत्र है जो चाणक्य ने आपको दिया था। जो चिता मैंने महल के भीतर बनाई थी उसे बाहर लाइए महामात्य। मैं उस तिलचट्टे को मगध की गलियों से घसीट कर उसी चिता पर जलाऊंगा ताकि यहाँ पर ये समस्त लोग उसे जलते हुए स्वयं देखें। जो आज्ञा मामही।